LIC अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचने के लिए अलर्ट जारी करती रहती है। LIC के मुताबिक ग्राहकों को उनके मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन पर कॉल करके भ्रमित किया जा रहा है। जानिए आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। आजकल आपको कई बार फ़ोन आ रहा होगा और फ़ोन आने के बाद उस तरफ से ये बोला जाता है कि आपने एक पॉलिसी ली थी जिसमें आपके एजेंट ने आपको धोखा दिया है, जिसमें आपको इतना पैसा रुपया मिलना था जो आपको आपके एजेंट ने नहीं बताया है। अगर आप चाहें तो वो पैसा हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं और इसके लिए वो आपकी कुछ डिटेल्स भी आपको बता देंगे और आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल LIC के कॉल सेंटर से कोई फ़ोन कर रहा है या LIC का कोई बड़ा अधिकारी आपको फ़ोन कर रहा है। इसलिए वो आपकी कुछ डिटेल्स आपको वेरीफाई करके भी बता देंगे, जैसे आपका पॉलिसी नंबर उनके पास हो सकता है, आपका प्रीमियम अमाउंट उनके पास हो सकता है, आपका नाम, आपकी डिटेल्स, लगभग सभी डिटेल्स उनके पास आपकी हो सकती हैं। उसके बाद वो आपको कोई QR कोड सेंड करेंगे और आपको उस पर OTP शेयर करने के लिए बोलेंगे। जैसे ही आप अपना OTP शेयर करेंगे आपके अकाउंट से पैसा चले जाएगा। LIC अपने ग्राहकों को इस फ्रॉड से बचने के लिए कई बार अलर्ट जारी करता है और LIC के मुताबिक ग्राहकों को उनके मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन पर कभी भी कॉल करके भ्रमित किया जा रहा है। कुछ फ्रॉड लोग LIC अधिकारी, एजेंट या IRDA के अधिकारी बन करके LIC ग्राहकों को फ़ोन करते हैं और इस कॉल में वो इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित फ़ायदों को बता चढ़ाकर उनको बताते हैं और इस प्रकार से प्रेजेंट में जो उनकी पॉलिसी है उसको कई बार वो सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। LIC के मुताबिक पॉलिसी सरेंडर कराकर बेहतर रिटर्न दिलवाने के लिए कुछ ग्राहकों से अच्छी रकम तक वसूली गई है, जबकि कुछ ग्राहकों द्वारा सरेंडर की गई रकम को झूठे वादे देकर अन्य जगहों पर निवेश करा दिया गया। इस प्रकार कंपनी का जो प्रतिनिधि है वो बन करके पॉलिसी होल्डर्स को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कभी आपको इस टाइप का कोई भी कॉल आए जिसमें आपको LIC से पैसे देने की बात की जाए या फिर आपकी पॉलिसी को सरेंडर किए जाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो कॉल फ्रॉड कॉल है। LIC ने अपनी तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में ये साफ कहा है कि कंपनी अपने ग्राहकों को कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने का सुझाव नहीं देती है और न ही कभी ऐसे फ़ोन करती है कि भाई आपको आपकी पॉलिसी का इतना रुपया मिलना है और वो अभी आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं और अपना OTP शेयर करने के बाद वो पैसा मिल सकता है। ऐसा कभी भी LIC नहीं करती है। कंपनी ने ग्राहकों से अपील भी की है कि वे जब भी आप इस तरीके से कॉल रिसीव करते हैं तो तुरंत आप उसको अपडेट करें और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत करें। LIC ग्राहकों को सुझाव ये भी दिया गया है कि वो अपनी पॉलिसी को LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करा लें और वहीं से उसकी जानकारियां हासिल करें या फिर अपने ओरिजिनल LIC एजेंट से ही उसकी जानकारियों के बारे में डिटेल लें। इसके अलावा LIC ने अपने ग्राहकों को कई बातों का ध्यान रखने का अनुरोध भी किया हुआ है। जैसे कंपनी ने कहा है कि वो किसी भी एजेंट से पॉलिसी खरीदें जिस एजेंट के पास IRDA द्वारा लाइसेंस हो या उस एजेंट के पास LIC का प्रॉपर ID कार्ड हो, और कोशिश करें कि अगर आप उस LIC एजेंट की ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं, उनके ब्रांच मैनेजर से मिल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अलावा अगर किसी ग्राहक को कोई भ्रामक कॉल्स आती हैं तो वे co_CRM_FB@LIC India पर भी ईमेल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राहकों के पास LIC की वेबसाइट पर जाकर ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर के डिटेल्स लेने का भी ऑप्शन है, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। कभी भी आपको LIC के नाम पर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफ़र दिया जाने के लिए कॉल आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपके साथ कुछ न कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। कभी भी LIC अपनी तरफ से इस टाइप की कॉल्स नहीं करते जिसमें आपको पॉलिसी सरेंडर करने के लिए बताया जाए या फिर आपको कोई डिस्काउंट ऑफ़र के बारे में बताया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई LIC पॉलिसी है, अगर आप उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी रजिस्टर्ड LIC एजेंट से संपर्क करें, किसी विश्वसनीय आदमी से संपर्क करें जो आपकी हेल्प कर सकता है। Thank you so much for watching.